हेलो दोस्तों, हमारे इस भारतवर्ष में समय समय पर अनेक ऐसे महान महापुरुषों और संतों का जन्म हुआ है जिन्होंने अपने विचार से समाज को नई दिशा दी है। ऐसे ही दोस्तों, आज एक ऐसे संत की जीवनी के बारे में हम लोग जानेंगे जिन्हें दोस्तों संत नामदेव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मेरी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, संत नामदेव के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर इतना पता चलता है कि जिन्होंने इन्हें पाला उनका नाम दामोदर था और दामोदर की पत्नी का नाम गुड़ाबाई था। वे पढ़रपुर में गोकुलपुर नामक गांव में रहते थे। भीमा नदी के किनारे इन्हें नामदेव शिष्य की अवस्था में मिले थे। यही नामदेव के पिता और माता माने जाते हैं। यह बात आज से लगभग 800 साल पहले की है। दोस्तों, उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी इसका भी पता नहीं चलता, पर इतना पता लगता है कि 8 वर्ष की अवस्था में वे योगाभ्यास करने लगे। उसी समय से उन्होंने अन्न खाना छोड़ दिया और शरीर की रक्षा के लिए केवल थोड़ा सा दूध पी लिया करते थे। स्वाध्याय से इन्होंने अपूर्व ज्ञान की प्राप्त की और नामदेव के विषय में अनेक चमत्कारिक गाथाएं मिलती हैं। और एक बार इनके माता पिता कहीं बाहर गए थे। नामदेव का परिवार कृष्ण भक्त था। घर में विट्ठल नाथ की मूर्ति स्थापित कर रखी थी जिनकी प्रतिदिन पूजा होती थी। नामदेव से माता पिता ने कहा, हम लोग बाहर जा रहे हैं, विट्ठल नाथ को खिलाए बिना ना खाना। उनका अभिप्राय भोग लगाने का था, किंतु नामदेव ने सीधा अर्थ समझ लिया। दूसरे दिन भोजन बनाकर थाल में परोसकर मूर्ति के पास पहुंच गए और विट्ठल दास से भोजन करने का आग्रह करने लगे। बारंबार कहने पर विट्ठल दास टस से मस नहीं हुए। तब नामदेव ने झुलझुलाकर वहीं बैठ गए और बोले, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करना मेरे लिए पाप है। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक वह भोजन नहीं ग्रहण करेंगे मैं यूं ही बैठा रहूंगा। कहा जाता है कि नामदेव के हट्स के आगे विट्ठलनाथ ने मनुष्य शरीर धारण कर भोजन को ग्रहण किया। नामदेव के पिता घर लौटे तो उन्होंने यह घटना सुनी। सहसा उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब बार बार नामदेव ने कहा तब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे जानते थे कि यह बालक कभी झूठ नहीं बोलेगा और उन्होंने कहा, बेटा तू भाग्यवान है, तेरा जन्म लेना इस संसार में सफल हुआ। भगवान तुझ पर प्रसन्न हुए और स्वयं तुझे दर्शन दिए हैं। नामदेव यह सुनकर पुलकित हो गए और उसी दिन से दूनी लगन से पूजा करने लगे। और एक दिन की बात है, एक दिन नामदेव औषधि के लिए बबूल की छाल लेने गए। पेड़ की छाल उतारी ही थी कि उसमें रक्त के समान तरल पदार्थ बहने लगा। नामदेव को ऐसा लगा कि जैसे मनुष्य की गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाई हो। पेड़ को चोट पहुंचाने का इन्हें पश्चाताप हुआ। उसी दिन से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे घर छोड़कर चले गए। घर छोड़ने के बाद ये देश के अनेक भागों में भ्रमण करते रहे। साधु संतों के साथ रहते थे और भजन कीर्तन किया करते थे। एक बार की घटना है कि 400 भक्तों के साथ यह कहीं जा रहे थे। लोगों ने समझा कि डाकुओं का दल है, डाका डालने के लिए कहीं जा रहा है। अधिकारियों ने पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। वहीं राजा के सामने एक मृत गाय को उन्होंने जीवित कर दिया। राजा यह चमत्कार देखकर डर गया। नामदेव के संबंध में ऐसी सैकड़ों घटनाओं का वर्णन मिलता है। ऐसी घटनाएं जैसी भी हों, इनमें इतना तो पता चलता है कि उनकी भक्ति एवं प्रतिभा अलौकिक थी। कठिन साधना योगाभ्यास के बल पर बहुत से कार्यों को भी उन्होंने संभव कर दिखाया। वे स्वयं भजन बनाते और गाते थे, उनके शिष्य भी गाते थे। इन भजनों को अभंग कहते हैं। उनके रचे सैकड़ों अभंग मिलते हैं और महाराष्ट्र के रहने वाले बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ आज भी उनके अभंग गाते हैं। महाराष्ट्र ही नहीं अपितु सारे देश के लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार उनकी गणना ऊंची श्रेणी में है, जिसमें तुलसीदास, रामदास, नरसिंह मेहता और कबीर आते हैं। दोस्तों, इस प्रकार ये थी संत नामदेव की छोटी सी कहानी। अगर दोस्तों यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कहानी के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।